नगर निकाय चुनाव की तिथियां का ऐलान होते ही सिवान में सियासी पारा चढ़ गया है। सिवान शहर में 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों ने अपने नामों की घोषणा करते हुए चुनावी आगाज कर दिया है। प्रत्याशी सोशल मीडिया, फेसबुक और होर्डिंग के माध्यम से प्रचारित कर अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज सभापति पद के लिए समाज सेवी कुणाल आनंद ने अपनी पत्नी रेखा आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। एक प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाएंगे। वर्षों से चली आ रही जल जमाव की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या, शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सुनिए रेखा आनंद ने क्या कुछ कहा, कुणाल आनंद ने क्या कुछ कहा। मैं रेखा आनंद और मैं नगर निगम के चेयरमैन के लिए सिवान में खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन के लिए। बहुत से प्रत्याशी चुनाव मैदान में महिला हैं, तो कैसी लड़ाई रहेगी? अब लड़ाई क्या रहेगी? लड़ाई भाई किसी से लड़ाई क्या हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम करेंगे और जिसको जनता जीता है सब लोग कहता है कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी, किससे भरोसा करेगी? जनता की बात है तो भाई जनता, सब लोग तो यही कहते हैं, सही बात है। अब भाई जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी न किसी पे तो भरोसा करे। किस तरह से विकास होगा सिवान का? सिवान का विकास होगा कि सिवान को चाह रही हूँ मैं कि थोड़ा सा और शहरों की तरह इसे बनाया जाए खूबसूरत। क्या कुछ देखी है सिवान को अच्छा बनाने का, सुंदर बनाने का? कोई सपना, कोई मॉडल तैयार होगा आपके दिमाग में? हाँ, कि मैं सिवान को बदलूंगी? जनता मुझे चुने, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि भाई सिवान को मैं कितना चेंज कर रही हूँ। वादा सब कोई करता है पर धरातल पे कोई नहीं उतरता है, तो कुछ आपने तैयार किया है कि सिवान किस तरह से होना चाहिए? हाँ, मैंने क्या कुछ कमियां हैं सिवान में? बिल्कुल, क्या है? बहुत कमियां हैं सिवान में। जैसे कि क्योंकि इतने वर्षों से लोग चूल्हे जो जा रहे हैं, ठीक है। और रही बात कि सिवान की क्या समस्या उन लोगों को लग रही है कि उन लोगों ने देख रहे हैं कि सुधार में आई हुई है, सिवान सुधारा हुआ है। सिवान की समस्या तो बिल्कुल वैसा ही है, कचरे का समस्या वैसे ही है। आप कहीं भी निकलिए वहाँ देखिए, वहाँ गंदगी ही गंदगी है। पानी का समस्या, जहाँ बारिश हो जाती है वहाँ से पानी ही पानी लग जा रहे हैं कि लोग, जनता पहले नहीं चुन रही थी। इस बार सरकार का ये है कि भाई जनता उन्हें चुने और चुनकर इस सिवान को का नया एक रूप दे। सिवान को पहले था कि भाई लोग पैसे देकर और वो जीत जाते थे, जिन्हें जनता नहीं चुनती थी, और इसीलिए लोग घोटाला करके लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और यही है कि इस बार क्या है कि जनता चुने और चुनकर एक बार भरोसा करें और मुझ पे भरोसा करने की कोशिश करें। हो सकता है, ये तो किसी पे नहीं निर्भर है कि कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा। मैं यही चाहूँगी कि एक बार मुझे मौका दे। चलिए, सिवान की जनता से क्या कहना चाहेंगे, लास्ट अपील? सिवान से जनता से यही कहूँगी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मैं अगर सिवान को खूबसूरत बनाती हूँ तो अगली बार भी तो भाई मौका मिलेगा उन्हें। अपना नाम। इस बार आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, तो क्या कुछ मोटो रहेगा सिवान को बदलने का, और क्या कुछ मुद्दा लेके जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सिवान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि, और जनता के साथ साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले पार्षद खरीद के चेयरमैन लोग बनते थे, लेकिन अब की बार डायरेक्ट बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव को जनता को हवाले कर दिया। अब जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता को ये निर्णय करना है कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, उनको भ्रष्टाचारी चाहिए या बढ़िया प्रत्याशी चाहिए जो काम करे। किस पद के लिए चुनावी मैदान में ये आ रही है? नगर सभापति के लिए। फिर आगे बताया जाए, क्या कुछ मोटो है? ये चुनाव जीतेंगी तो सबसे पहले जल जमाव का जो मुद्दा है शहर में, उसको दूर किया जाएगा मास्टर प्लान के तहत। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर नगर विकास मंत्रालय के तहत मैं बिहार के नगर विकास मंत्री के साथ मीटिंग करके और इस समस्या का समाधान करूँगा। कचरा का भी समस्या है, उसके लिए नया टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। और बेरोजगारों के लिए भी हमने सोचा है कि हर वार्ड में 10-10 आदमी को हर साल रोज़गार मुहैया कराएंगे, चाहे वो PMGPY लोन के माध्यम से हो या प्राइवेट जॉब के माध्यम से हो
बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बेरोजगारी के चलते पूरे ज़िले में अपराध बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार, हम लोग चुनाव जीतेंगे तो भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, भ्रष्ट मुक्त नगर परिषद का गठन होगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिवान की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार इनको मौका दें और देखें कि ये और लोगों की तुलना में अच्छा कार्य करती हैं तो फिर आगे फिर मौका देंगे, अगर नहीं करती हैं तो फिर बीच में जनता अपना आशीर्वाद कोई समस्या है कि जो महिला आपके साथ यही होगा, रेखानंद काम करेंगे? नहीं, मेरे साथ ये कभी भी नहीं होगा। रेखानंद खुद निर्णय करेंगी कि कैसे विकास होगा और विकास की गंगा कैसे बहेगी। सिवान में विकास की गंगा बहेगी और यहाँ पर अयोध्या नगरी बनेगा।